नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर। आज अर्थमेटिक के अंतर्गत हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, एक स्कूल है जिसमें 60% लड़के हैं, 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट 100% है, टोटल स्टूडेंट 100% है। इसमें से लड़कों की संख्या आपको दी गई 60%, तो लड़कियाँ 100% में से 60 चला गया तो कितनी बची? 40%। और क्वेश्चन में कितनी लड़कियाँ दी गई? 972। तो 40% बराबर कितना होगा? 972। तो टोटल स्टूडेंट 100% माना था, 100% बराबर क्या होगा? x। 0 से 0 निपटाया, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 243 में गुणा किया 10 का 100, 243 गुणा 10, 2430। ये टोटल स्टूडेंट है। इन टोटल स्टूडेंटों का 60% कौन है? 60% कौन है? लड़के। लड़कों की संख्या तो 60/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 36 18 की 8, तो कितने हो गए? 14 58। ये इसका आंसर हो गया। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यही लिखा रहना तो कोई बात नहीं। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि किसी कमरे में कुछ बिल्लियाँ और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। जानवरों की संख्या 45 है और उनके द्वारा खाए गए बिस्कुटों की संख्या 355 है। तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो प्रकार के जानवर, एक कैट है, दूसरा डॉग है। कैट बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और डॉग 9 बिस्किट खाता है। और टोटल जानवरों की संख्या कितनी है? टोटल जानवर कितने? 45। इन 45 जानवरों में से कैट कितनी बिस्कुट खाती है? 9। डॉग कितनी बिस्कुट खाती है? कैट कितनी बिस्किट खाती है? 7। डॉग कितनी बिस्कुट खाती है? 9। और कुल जानवरों के द्वारा खाए गए बिस्किट, कुल बिस्कुट कितने? कुल बिस्कुट हैं आपके 355। कुल बिस्कुट कितने? 355। अब देखिए, जितनी बिस्कुट बिल्ली खा रही है उतने ही बिस्कुट कुत्ता भी खा रहा है, लेकिन उससे 2 बिस्कुट ज़्यादा खा रहा है। तो हम 7, इस 9 को ऐसे लिख सकते हैं 7 + 2। अब देखो, जितनी % बिल्ली खा रही है उतने ही % कुत्ता भी खा रहा है, बस 2% एक्स्ट्रा खा रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है? बिल्ली से 2% एक्स्ट्रा खा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे? कॉमन को बाहर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? 45 का कितना निकालेंगे? 7%। 45 का कितना निकालेंगे? 7%, क्योंकि कितना खा रहा था? 7%। निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिस्कुटों की संख्या है, प्रतिशत मामला नहीं है। बिस्कुटों की संख्या तो 45 सत्ते हैं, 7 × 35 की 5, हासिल 3, 7 चौको 28 और 3 31, तो 315। 315 बिस्कुट कुत्ता और बिल्ली दोनों ने मिलकर खाए। तो टोटल बिस्कुटों की संख्या कितनी थी? 355। उसमें से 315 बिस्कुट खा लिए गए, 0 4 तो 40 बिस्कुट बचे। और 2 बिस्किट % होता तो % लिखते हैं। 2 बिस्किट कुत्ता ज़्यादा खा रहा है, तो 40 बिस्किट कितने कुत्ते खाएंगे? 20 कुत्ते। तो 20 कुत्ते 40 बिस्किट खाएंगे। तो कुत्तों की संख्या कितनी हो गई? 20। तो 45 में से 20 घटा दो तो बिल्लियों की संख्या कितनी हो गई? 25। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम इसी तरीके के, और आज देखेंगे कि उसका आंसर कैसे इस तरीके से निकाल लिया जाता है। ये टाइप सेकंड के क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं तथा कुछ कबूतर हैं। तो कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है। कुल सिरों की संख्या कितनी है? 280। तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल पैरों की संख्या कितनी है? 820 है। अब ये देखो, सिर, चाहे अगर हम खरगोश की बात करें या फिर कबूतर की बात करें, दोनों में एक ही सिर होता है। ये बात अलग है कि खरगोश में 4 पैर होते हैं और कबूतर में 2 पैर होते हैं, लेकिन सिर तो दोनों में एक ही होता है। सिर तो एक ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि खरगोश में 2 पैर तो होते हैं लेकिन 2 एक्स्ट्रा होते हैं। तो कॉमन चीज़ कौन सी है? 2। तो सबसे पहले कॉमन चीज़ देख लो। तो 280 में 2 का गुणा करो, 28 दूनी 56, तो 560। ये क्या हो गए? 2 पैर वाले जानवर हो गए।
2 पैर वाली कितनी 560, टोटल पैरों की संख्या कितनी थी 820 में से 560 घटा दो तो कितने बचे 0 6 6 12 जी हो गए 6 कितने बचे 260। अब 260 पैर एक्स्ट्रा हैं और एक्स्ट्रा कौन बच रहा है खरगोश, क्योंकि कबूतर में तो 2 ही पैर है। तो 260 बटे 2 कौन से 2 ये वाले, तो कितनी हो गई 130। 130 कौन से एक्स्ट्रा पैर थे खरगोश के, तो खरगोश की संख्या 130 है। अब 180 में से 130 खरगोश हैं तो 150 कौन होंगे कबूतर होंगे। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन ये, यदि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, कोई शहर है, एक शहर है जिसकी जनसंख्या 6000 है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, उसमें मेल है कुछ फीमेल है, कह रहा है कि मेल की संख्या 6% और फीमेल की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या बढ़कर के 6500 हो जाती है। कितनी हो जाती है 6500 हो जाती है। तो कितनी बढ़ गई 6500 हो गई, तो 500 जनसंख्या बढ़ी कि नहीं, 500 जनसंख्या बढ़ गई। ये कितने समय में हुई 1 साल बाद, यानी वर्तमान जनसंख्या 6000 थी और 1 साल बाद 6500 हो गई। अब आप देखेंगे कि फीमेल की जनसंख्या बढ़ गई, मेल की 6% की दर से बढ़ रही थी, तो फीमेल की भी 6% की दर से बढ़ रही थी, बस 3% की दर से एक्स्ट्रा बढ़ रही थी। तो हम वो कॉमन भाग निकाल लेंगे जिसमें मेल और फीमेल की संख्या समान दर से बढ़ रही है। तो 6000 का 6% निकालेंगे, कितना निकलेगा 360। तो 360 वो संख्या है जो समान रूप से बढ़ी है। कितने में से घटा देंगे 500 में से, तो कितने बचेंगे 140। तो 140 जो है वो 3% के कारण ही तो बढ़ा है, क्योंकि महिलाओं की संख्या 3% अधिक बढ़ रही है जो संख्या में 140 है। तो 3% बराबर 140 है, तो टोटल संख्या कितनी है 100%। तो 100% बराबर कितना होगा, तो आप काट लीजिए। 100% हमें किसकी संख्या निकालनी है, हमें 100% की इसमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर हमें टोटल संख्या निकालनी होती तो हम 100% कर दें। हमें किसकी संख्या निकालनी है, मात्र हमें निकालनी है इसमें, इस क्वेश्चन में पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3% एक्स्ट्रा होने के कारण कितने बढ़ रहा है, जो होगा 4, तो बढ़ रहा है 140। अब आप देखिए 3% के फीमेल है, तो फीमेल कितनी है 3% है, इसके कारण कितना बढ़ रहा है 140। तो परसेंटेज हटाओगे तो क्या हो जाएगा 3/100 बराबर 140। तो फीमेल कितनी निकलेंगी 1400/3, इसमें से घटा दोगे तो मेल की जनसंख्या निकल आई। राइट। अब हम देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 5000 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है 5000 है। 1 साल बाद बढ़कर के 5540 हो जाती है। कितनी हो जाती है 5540 हो जाती है, जिसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल है। मेल की संख्या 6% की दर से और फीमेल की संख्या 14% की दर से बढ़ती है। 1 साल बाद ये जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो कितनी की वृद्धि हो गई 5 से, तो 540 की वृद्धि हो गई। यहाँ पर 14% है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6% की वृद्धि तो ही 8% की एक्स्ट्रा हुई, तभी तो 8 से 14 होंगे। तो कॉमन वृद्धि कितनी 6000, 6%। तो 5000 का 6% कितना होगा 300, 6 पंचे 30। तो 500 में से 300 घटा दिया तो कितना बचा 240। अब 240 की वृद्धि किसके कारण हुई 8% के कारण। तो हम क्या कहेंगे कि 8% के कारण 240 की वृद्धि हुई। तो फीमेल की संख्या, तो परसेंटेज हटाओगी तो क्या हो जाएगा बटे 100। तो 8/100 बराबर ये 240 है। 8 × 24 0, 100 का गुणा उधर करोगे तो संख्या कितनी निकलेगी 3000। तो फीमेल की संख्या कितनी निकली 3000। तो मेल की संख्या कितनी होगी 5000 में से 3000 घटा दो तो 2000 निकल आई। कितनी निकल आई 2000 निकल आई। अगर आपको कुल संख्या निकालनी होगी, हालांकि कुल संख्या क्यों निकालना जब 5000 दी गई है, तो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे कि 8% अगर 240 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा। तो 8 × 24 0,
तो परसेंटेज से भी सॉल्व करते तो भी जनसंख्या 3000 निकलती, 100। तो किसकी कितनी निकली, 3000। तो 3000 अगर फीमेल की संख्या है तो मेल की संख्या कितनी होगी, 2000। ये टाइप सेकंड के क्वेश्चन थे। अब हम टाइप थर्ड के क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो तो नहीं कर दो।